प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताया गया और ये जो है तीनों जब इनकी सिद्धि हो जाती है तब संयम की अवस्था आती है। तब संयम की अवस्था आती है और उस संयम के द्वारा वो ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वो उत्पन्न होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब कोई विचार सामने आता है, तुरंत उसमें सत्य और असत्य को छांट लेता है। कोई उपदेश सुनता है तो जान जाता है ये सही है, इतना जो है इसमें मिलावट। कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ पढ़ता है तुरंत समझ लेता है ये इतना भाग सही है। ऐसे ऋतंभरा, ऋत माने यथार्थ सत्य को भर देने वाली प्रज्ञा, चेतना। प्रज्ञा मतलब चेतना। उसकी चेतना में ये इतना, उसकी चेतना में जो है उत्कृष्टता आ जाती है, पैनापन आ जाता है कि वो ऋत को जो है तुरंत समझ लेता है, ऋत को धारण कर लेता है, बाकी जो है छोड़ देता है। और उस संयम के द्वारा जो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है उसको जो है स्थूल से सूक्ष्म भूमियों में उसका जो है विनियोग करना चाहिए कि जो भी स्थूल विषय जो अज्ञात है, जो सूक्ष्म विषय अज्ञात हैं, उनमें उनका संयम का प्रयोग करने से उनका जो है ज्ञान हो जाता है। और इस प्रकार ये जो तीनों अंग जो संप्रज्ञात समाधि में या निर्विष समाधि में जो अंतरंग साधन बताए गए, जब योग के प्रबल शक्ति के द्वारा जब साधक को निर्विष समाधि की प्राप्त होती है, यानी चित्त का जो है पूर्णतया निरोध हो जाता है, तब जो है वो निर्विष समाधि कहा जाता है, जहां संस्कारों के बीज भी जो है नष्ट हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जो है ये जो धारणा, ध्यान, समाधि जो अंतरंग साधन है, इनका भी कोई अंतरंग साधनों का उपयोग नहीं रहता, ये भी बहिरंग हो जाते हैं। यानी उसको फिर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही मन में जब कोई विचार आता है और आंख खोले बंद करे, बैठे न बैठे, वो जो है उसको जो है ध्यान उसका लग जाता है और जो विचार, जो धारणा लेकर चला है वो अर्थ प्रकाशित हो जाता है। तो वो धारणा, ध्यान, समाधि ये सब उसके लिए बहिरंग हो जाते हैं। वो चलते फिरते, उठते बैठते, ये धारणा, ध्यान, समाधि तीनों अवस्थाओं को वो जब चाहता है वो कर लेता है और इसी से सूक्ष्म और स्थूल विषयों का जो है ज्ञान होता है। ये कैसे बहिरंग होते हैं, इनका जो है उल्लेख हम अपने प्रेरणा स्रोत वाले आख्यान में कराए हैं, इसलिए इसका पुनः वर्णन करना यहाँ अपेक्षित नहीं है। इनको बहिरंग जो है साधनों का को समझना हो, वो हमारे आख्यान, हमारे प्रेरणा स्रोत में देखे। और इसके आगे जो है शिष्य जो जिज्ञासा करता है कि चित्त नितांत जब निरुद्ध हो जाता है निर्विष समाधि में, तब किसी प्रकार की वृत्तियों का उदय नहीं होता, तो चित्त में कैसा परिणाम होता है? क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक है। गुणों का स्वभाव परिणामी है, उसमें परिणाम निरंतर होते रहना चाहिए। इस प्रसंग पर चर्चा करने के लिए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है जब चित्त नितांत निरुद्ध हो जाता है तो उसमें परिणाम किस प्रकार होते हैं, इसको बताते हुए आचार्य पतंजलि कहते हैं कि व्युत्थान निरोध संस्कार योग अवयव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। कि जो है व्युत्थान और निरोध के संस्कारों का यथाक्रम जब दबना और उभरना हो जाता है तब निरोध काल में चित्त का वही क्रम चलता रहता है। यह निरोध परिणाम है। कि असंप्रज्ञात समाधि अर्थात निर्विष समाधि की दशा में चित्त की समस्त वृत्तियां रुक जाती हैं। तात्पर्य जब वृत्तियों के उभारने में चित्त असमर्थ रहता है, संप्रज्ञात समाधि में जो साक्षात्कार वृत्ति का उदय होता है, असंप्रज्ञात में वह वृत्ति भी नहीं उभरती। वो वृत्त स्वरूप ज्ञान नहीं है, वृत्त स्वरूपता नहीं रहती, क्योंकि वहां संस्कारों के बीज का नाश हो गया है। उसके संस्कारों के बीजों में अंकुरित होने की क्षमता नहीं, फिर जो है वृत्तियों को उभारने की क्षमता जो है उसमें निर्विष समाधि में नहीं रह जाती। अभिप्राय है कि तब आत्मा स्वरूप अवस्थित हो जाता है, दृष्टा रूप से वृत्ति का अंश रहकर भाषित नहीं होता। इस प्रकार निर्बीज अवस्था में किसी प्रकार की वृत्ति प्रति शेष नहीं रह जाती। उसी अवस्था में व्युत्थान दशा की समस्त वृत्तियां निशेष निरुद्ध हो जाती हैं। व्युत्थान निरोध, जो व्युत्थान की दशा में जो वृत्तियां हैं उनका भी निरोध हो जाता है। जैसे क्षिप्त मूड विक्षिप्त वृत्तियां एकाग्र वृत्ति की जो है अपेक्षा व्युत्थान की वृत्तियां हैं, ऐसे ही निरोध की अपेक्षा एकाग्र वृत्ति भी व्युत्थान समझी जाती है। निरोध मतलब एकाग्र में वो फिर व्युत्थान में जा सकता है, फिर क्षिप्त मूड विक्षिप्त में जा सकता है। लेकिन जब निरोध असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है, समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाने पर केवल संस्कार बने रहते हैं, क्योंकि संस्कार वृत्ति रूप नहीं है। तब निरोध की दिशा में व्युत्थान संस्कारों का आविर्भाव तिरोभाव हो जाता है, वे दब जाते हैं, उभर नहीं पाते तथा निरोध के संस्कारों का प्रादुर्भाव होता रहता है। निरोध क्षण में चित्त की जो अवस्था रहती है वही आगे प्रतिक्षण उभरती रहती है। यही चित्त का जो है निरोध परिणाम कहा जाता है। असंप्रज्ञात समाधि के लक्षण में यही कहा गया है कि उस अवस्था में संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं, वृत्तियों का उभरना नितांत निरुद्ध हो जाता है। फिर जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि असंप्रज्ञात अवस्था में जब बलवान निरोध संस्कार व्युत्थान संस्कारों को सर्वथा अभिभूत कर देते हैं तब चित्त का परिणाम कैसा होता है। कि जो है जब व्युत्थान संस्कारों को सर्वथा निरोध हो जाता है तब चित्त का परिणाम कैसा होता है, तो वो जो है बताते हुए आचार्य पतंजलि कहते हैं कि तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, कि उसका चित्त का प्रशांत प्रवाह चलता रहता है संस्कार से। प्रशांत, उस दिशा में चित्त का प्रशांत प्रवाह निरोध के संस्कारों से नितांत बहा करता है। जब दृढ़ अभ्यास से निरोध संस्कार अति प्रबल हो जाते हैं तब ये संस्कार व्युत्थान के संस्कारों को सर्वथा दबा देते हैं, जो व्युत्थान के संस्कारों को उभरने नहीं देते हैं और निरोध संस्कारों की परंपरा बराबर प्रवृत्त रहती है। यही चित्त का प्रशांत रूप अथवा एक रस बहते रहना है।
जैसे ही निरोध संस्कारों में शिथिलता आती है, व्युत्थान के संस्कार फिर उभर आते हैं। प्रसंगवश आचार्य ने संप्रज्ञात समाज में चित्त का परिणाम बताया, और हाँ, कि संप्रज्ञात समाज में ये चित्त का परिणाम बताया कि तस् प्रशांत वायता संस्कार, कि वो जब निरोध संस्कारों में शिथिलता आ जाती है तो व्युत्थान संस्कार फिर उभर सकते हैं, फिर उभरते रहते हैं। तो वो जो है उसका आगे परिणाम बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय, अविभव और उदय प्रादुर्भाव जब होते हैं, चित्त का ये समाधि परिणाम। विभिन्न विषयों में चित्त का प्रवृत्त होते रहना सर्वार्थता है। सर्वार्थता का तात्पर्य चित्त की विक्षिप्त दशा का द्योतक है। एकाग्रता का तात्पर्य चित्त का किसी एक विषय में प्रवृत्त रहना, अर्थात उसी एक विषय में टिके रहना। ये दोनों चित्त के धर्म हैं। जब चित्त की सर्वार्थता का क्षय, तिरोभाव हो जाता है और एकाग्रता का उदय यानी प्रादुर्भाव, तब ये चित्त का समाधि परिणाम कहा जाता है। जिस समाधि काल में विक्षिप्त दशा की वृत्तियां दब जाती हैं और एकाग्र की उभर आती हैं, चित्त के इस परिणाम को समाधि परिणाम कहते हैं। इसी प्रसंग से आचार्य सूत्रकार ने चित्त का एकाग्रता परिणाम बताया है, कि जो है समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, तीनों परिणाम बताए। अब एकाग्रता परिणाम तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। उसके अनंतर फिर शांत और उदय होती हुई समान वृत्तियां चित्त की चालू रहती हैं, चित्त का एकाग्रता परिणाम। समाधि अवस्था में जब चित्त की विक्षिप्त दशा सर्वथा अभिभूत हो जाती है, पूर्ण रूप से दब जाती है, उस समय चित्त एकाग्र होता है। चित्त में एक विषय की वृत्तियां शांत और उदित होती रहती हैं, इसलिए उनको समान वृत्ति कहा गया है। सूत्र में प्रत्यय पद का अर्थ ज्ञान अथवा वृत्ति से। चित्त उस काल में उस एक विषय के चिंतन में निरंतर संलग्न रहता है। त्रिगुणात्मक होने से चित्त में परिणाम होता रहना तो आवश्यक है, पर विक्षेप की दिशा में जैसे चिंतन का विषय बदलता रहता है, ऐसे समाधि अवस्था में विषय नहीं बदलता। एक विषय निरंतर चलता रहता है, क्योंकि वो एकाग्र परिणाम है, एकाग्रता परिणाम। इसलिए जैसी एक वृत्ति शांत होती है वैसे आगे उदित होती है। जब तक ये समाधि का क्रम चलता रहता है, ये चित्त की एकाग्रता परिणाम है। जब समाधि का भ्रंश हो जाता है, समाधि टूट जाती है, तब चित्त की विक्षेप अवस्था आ जाती है। तथा पुनः शांतो तो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। अब प्रसंग के अनुसार भूत और इंद्रियों के परिणाम के विषय में महर्षि पतंजलि बताते हुए कहते हैं कि जो भूत हैं और इंद्रियां हैं, इनके परिणाम क्या होते हैं। इस संबंध में एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम विख्याता, कि इससे अर्थात जो गत सूत्रों में चित्त का जो है परिणाम, समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम, उससे क्या होता है, भूतों में और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम व्याख्या किए गए समझने चाहिए। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और
अवस्था परिणाम, कि जो पिछले सूत्रों में लगातार वो निरोध परिणाम और समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, और फिर वो जो है आगे के सूत्र में जो है ये भूतेंद्रिय धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, ये जो है बताए गए कि जो है चित्त में 3 प्रकार के परिणाम जिस रीत में पर बताए गए हैं, उसी रीत पर 5 भूत और समस्त इंद्रियों में 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, कि धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। हाँ, यद्यपि गत सूत्रों में परिणाम के नाम बदलकर अन्य नाम यानी निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम दिए गए, परंतु इनका सामंजस्य प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में आगे कर दिया गया है। ये जो है जो निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, हाँ, और इन्हीं को जो है धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम कहा गया है। सांख्य योग का, हाँ, सांख्य और योग दोनों आपस में मिले हुए हैं। हाँ, बिना सांख्य सिद्धांतों को समझे आप योग को नहीं समझ सकते, मैं पहले भी कह चुका हूं। इसलिए योग के जिज्ञासुओं को चाहिए कि वो पहले सांख्य के सिद्धांतों को समझे, तब योग जो है उसके सिद्धांतों को ठीक ठीक समझ जाता है। कि सांख्य में जो है, सांख्य योग का ये परम सिद्धांत है कि असत कभी सत उत्पत्ति नहीं कर सकती होती और सत का कभी स्वरूप नाश नहीं होता। वस्तु के केवल आकार आदि धर्म तथा अनागत, वर्तमान, अतीत के रूप में कालिक क्रम आदि बदलते रहते हैं। बदलते रहने का तात्पर्य एक का तिरोहित हो जाना, छिप जाना, दब जाना और दूसरे का प्रादुर्भूत होना, प्रकट हो जाना, प्रकाश में आ जाना। ये धर्म, लक्षण, अवस्था वस्तु में यद्यप सर्वथा विद्यमान रहते हैं, सर्वथा विद्यमान रहते हैं धर्म, लक्षण, अवस्था, ये भी आगे समझाया जाएगा। हाँ, पर क्रमिक रूप से दबते और उभरते रहते हैं। धर्मी बस सदा उन दबते उभरते धर्मों आदि में परस्पर बराबर अनुगत रहता है। जैसे जल है, वो चाहे बर्फ के रूप में हो, चाहे जल रूप में हो, चाहे बाष्प के रूप में हो, तो वो जो है जो उसका जो जल का जो धर्म है वो बराबर उसमें बना रहता है। धर्म, परिणाम आदि के स्वरूप को प्रथम एक उदाहरण द्वारा समझ लेना चाहिए। हाँ, कि धर्म परिणाम कैसा है कि जैसे कोई बारीक मिट्टी है, हाँ, मिट्टी चूर्ण, धूल समझो, पानी मिलाकर मथकर कुंभकार उसका गोला बना देता है, पुनः उस क्रम अथवा उसके सन्निवेश बनावट को बदलता है। अब वह घट आदि किसी पात्र को बनाता है, तो पहले धूल से पानी मिला के उसका गोला बना दिया कुमार ने, और फिर गोला से वो घट आदि अनेक प्रकार के जो है आकार देता है। एक ही मिट्टी के गोले से विभिन्न प्रकार के बर्तन विविध क्रम बदलते जाने से बन जाते हैं, पर मिट्टी सब बर्तनों में वही है जो अब तक गोले के आकार में थी। घड़ा, सकोरा या करवा, हाँ, सुराही, ये आकार उसी एक मिट्टी के हैं। मिट्टी सब बर्तनों में जैसी की तैसी बनी रहती है, उसके आकार बदल जाते हैं। यह मिट्टी धर्मी तत्व है और ये विविध आकार, घड़ा, सकोरा, करवा आदि है, वे उसके धर्म है। मिट्टी धर्मी तत्व है और इसके धर्म है। इनमें से एक धर्म का तिरोहित होना, दूसरे धर्म का प्रकट होना, धर्मी मिट्टी द्रव्य का धर्म परिणाम। एक धर्म का तिरोहित होना, जो घड़ा बन गया उसको मिट्टी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी है, लेकिन उसको फिर मिट्टी या धूल नहीं कहा जाता, उसको फिर घड़ा कहा जाता है। तो ये जो है अपना स्वरूप छोड़कर, जो मिट्टी द्रव्य वस्तु तत्व है, वो अपना स्वरूप छोड़कर
अन्य वस्तु के रूप में परिणित नहीं हुआ, उसका धर्म आकार बदला है। धर्म परिणाम हुआ है, आकार बदला। मिट्टी थोड़ा बड़ी, मिट्टी तो वही है। मिट्टी ठोस गोले के आकार को छोड़कर घड़ा सकोरा आज के आकार में आ गई है। लक्षण परिणाम दो रूपों में प्रस्फुटित होता है, एक धर्म लक्षण परिणाम, दूसरा धर्मिल लक्षण परिणाम। धर्म लक्षण परिणाम क्या है? आकार छोड़ने का तात्पर्य कि वो प्रादुर्भाव तिरोभाव, कि जो है उसका नाश नहीं है, केवल अपना आकार दब गया है, अंतर्निहित हो गया है, अन्य आकार उभर आया है। कालांतर में वह अवसर फिर आ सकता है, उनकी घड़ा जो है फूट जाएगा, फिर चूर्ण बन जाएगा, फिर वो पानी मिला के गोला बन जाएगा, तो गोला से घड़ा बना, फिर वो घूम घाम के बन जाएगा। जब घड़ा सकोरा आज चूर्ण रूप में पहुंच जाए तो घड़ा सकोरा आज नया आकार उभरा है, पहले मिट्टी में विद्यमान था, पर तिरोहित था, छिपा हुआ था। हम उसे नया इसलिए कहते हैं कि वह अब प्रकट हुआ है। तात्पर्य प्रकट होने वाले और तिरोहित होने वाले धर्म का सर्वथा अभाव कभी नहीं होता। ये समझाने पर जैसा कि प्रथम निर्देश कर दिया गया, घड़े का आकार मिट्टी के गोले में छिपा हुआ है, अब गोले का फैलाव कर देने से वो आकार धर्म घट रूप प्रकट हो गया है और गोले का आकार छिप गया है। ये घटाकार धर्म का जो है प्रकट होना धर्म लक्षण परिणाम। अब धर्मी लक्षण परिणाम, प्रत्येक प्रकट हुआ धर्म कालिक क्रम से गुजरता है। उसमें समय लगता है, समय लगता है। जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक वह जैसे छिपा हुआ था, ऐसे ही कालांतर में प्रकट धर्म पुनः अन्य धर्म के प्रादुर्भाव होने से छिप जाता है। तात्पर्य कोई प्रकट होने वाला धर्म दो प्रकार से छिपता है, प्रकट होने से पहले कारण में अंतर्हित रहता है और कालांतर में पुनः कारण में लीन हो जाने पर छिप जाता है। पहली अवस्था अर्थात घड़ा जब तक प्रकट नहीं हुआ वो अनागत है, भविष्य में होने वाला अनागत लक्षण घट द्रव्य है। जब प्रकट हो जाता है तब वो वर्तमान लक्षण घट है। जब घड़ा टूट फूट जाता है तब अतीत लक्षण घट है, कि वो अतीत हो गया घट, वो अतीत लक्षण घट है। ये तीनों काल भेद से विद्यमान उस घट के तीन लक्षण परिणाम कहे जाते हैं, अनागत लक्षण परिणाम, वर्तमान लक्षण परिणाम और अतीत लक्षण परिणाम। सामूहिक रूप से यह धर्म लक्षण परिणाम, धर्मिल, वो जो है धर्म लक्षण परिणाम था, यह धर्मिल लक्षण परिणाम है। अब दूसरा परिणाम आता है अवस्था परिणाम, कि वर्तमान लक्षण परिणाम धर्म यानी आकार घट आज नई पुरानी अवस्थाओं का बदलना अवस्था परिणाम है। जब अपने कारणों में छिपा हुआ घड़ा प्रकट हो गया है तब उसका वर्तमान लक्षण परिणाम हो गया है। यह अब जैसे तैसे सूखता जाता है, फिर पकाया जाता है, वैसे वैसे वह दृढ़ होता जाता है। इन रूपों में उसकी अवस्था बदल रही है। अवस्था परिणाम, उसकी अवस्था बराबर बदल रही है। कालांतर में धीरे धीरे वह दुर्बल बोधा होता जाता है, तब वह जितना पुराना होता है उसमें उतनी दुर्बलता जीर्णता बढ़ती जाती है। ये वर्तमान लक्षण परिणाम युक्त धर्म घट आज का दृढ़ और दुर्बल होना उसकी अवस्था है। इसका निरंतर तारतम्य बना रहना अवस्था परिणाम है। इन तीनों परिणामों में से धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम का संबंध वस्तु के प्रादुर्भाव के समय के साथ रहता है और अवस्था परिणाम प्रादुर्भाव वस्तु के उसी रूप में बने रहने के समय तक चलता है। जो है वो बना और धीरे धीरे क्षीण हुआ और लीन हो गया। और जो धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम वो जो है पहले बाद में रहते हैं। अपने प्रादुर्भाव के पहले मृत पिंड में विद्यमान घट अनागत लक्षण है, प्रादुर्भाव हो जाने पर वर्तमान लक्षण और कालांतर में टूट फूट जाने पर अतीत लक्षण रहता है। घट के लक्षण
उसके प्रादुर्भाव से अधिक संबंध है। अवस्था परिणाम घट के वर्तमान काल में नया पुराना जीर्ण आदि अवस्थाओं के रूप में चालू रहता है। नया पुराना जीर्ण ये उसकी अवस्थाएं हैं। त्रिगुणात्मक समस्त जगत परिणाम स्वभाव है। समस्त जगत परिणाम स्वभाव है। इस बात को बहुत कायदे से समझना चाहिए। हाँ, कि नया पुराना जीर्ण, बचपन जवानी बुढ़ापा, ये अवस्थाएं जो है वो प्रकृति की हैं, प्राकृतिक तत्वों की हैं, अचेतन तत्वों की हैं। उस चेतन तत्व में कोई परिणाम नहीं होता। उसमें न जवानी है, न बचपना है, न बुढ़ापा है, न जन्म है, न मृत्यु है। वह चेतन तत्व है। हाँ, उसी की हमको उपासना करनी चाहिए। कि त्रिगुणात्मक समस्त जगत परिणाम स्वभाव है, क्योंकि गुण परिणामशील होते हैं। चंचलम ही गुणवृत्तम, गुणों में जो है सतरजतम से जो कुछ बना है वह सब परिणामशील है। प्रत्येक त्रिगुणात्मक वृत्त में निरंतर प्रादुर्भाव होने से, दृढ़ स्थिर होने से, टूटने फूटने बिगड़ जाने के रूप में परिणाम चलते रहते हैं। बनना और बिगड़ना ये जगत का स्वभाव। इतना जो है बताने का तात्पर्य है कि बनना और बिगड़ना जगत का स्वभाव है, वो चेतन का स्वभाव नहीं है। कि पैदा होना मरना ये जगत का स्वभाव है। बचपना जवानी बुढ़ापा ये जगत का स्वभाव है, उस परमात्मा का नहीं। वो परमात्मा न पैदा होता है, हाँ, अवतार और दुनिया भर का ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, वो जो है जिनकी उपासना करते हैं उपचारणीय है, कि वो परिणामी तत्व हैं, पैदा हुए। और जैसे सभी मनुष्य अपने संस्कार बस अच्छा बुरा करते हैं, उन्होंने भी किया। हाँ, और योग बल से महान हो गए। लेकिन जो अपरिणामी स्वभाव है, जिनका जवानी बचपना बुढ़ापा है, जन्म मृत्यु है, वो चेतन नहीं हो सकता, वो उपासनीय नहीं है। सीधी बात यह है कि उपासनीय जो है वो चेतन तत्व है, जो जन्म मृत्यु में नहीं आता, जिसका कोई जवानी बचपना बुढ़ापा नहीं है। वह चेतन तत्व जो है हमारे लिए उपासना के योग्य है। ये इस बात को समझाने के लिए इतना जो है बताया गया। कि संसार में यही निरंतर चल रहा है। जिस वस्तु को जो परिणाम होते हैं वस्तु उन सब में बराबर अनुगत रहती है। जैसे मृतपिंड में घड़ा सकोरा आदि प्रादुर्भाव होते हैं, जो मिट्टी पिंड में है वही घड़ा सकोरा आदि में है। मिट्टी सर्वत्र समान रूप से विद्यमान रहती है, यही अनुगत धर्मी है। इसी को मूल स्थिति तक ले जाएं तो समस्त कार्य विश्व के मूलभूत त्रिगुण प्रत्येक वस्तु में अनुगत है, विद्यमान रहते हैं। सतरजतम सब में रहते हैं, प्रत्येक वस्तु में, जड़ से चेतन तक, जिसको हम समझते हैं। हाँ, चाहे शरीर हो, किसी अन्य का शरीर हो, और चाहे जो है जड़ पदार्थ हो, सब में जो है त्रिगुण का ही खेल रहता है। और चित्त का जो धर्म परिणाम वृत्ति के आधार पर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में चित्त के यही परिणाम बताए गए हैं। यद्यपि वहां धर्म लक्षण अवस्था पदों का प्रयोग नहीं किया गया है। क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाओं में चित्त की प्रवृत्ति अनेक विषयों में चलती रहती है, वह किसी एक विषय पर स्थिर नहीं रहता। उस समय सर्वार्थ सर्व विषय बना रहता है, इसलिए उस समय सर्वार्थता चित्त का धर्म। सर्वार्थता, इसके विपरीत समाज में चित्त एक विषय में स्थिर रहता है, उसमें चित्त की सर्वार्थता सर्व विषयता धर्म दब जाता है, तिरोहित हो जाता है, और वो एकाग्रता स्थिति है। और धर्म प्रादुर्भाव चित्त धर्मी, धर्म एकाग्रता धर्म प्रादुर्भाव हो जाता है, उभर जाता है। यह चित्त धर्मी के एक धर्म सर्वार्थता का दबना और दूसरे धर्म एकाग्रता का उभरना उसका धर्म परिणाम है। इसे 11वें सूत्र द्वारा
संप्रज्ञात समाज काल में होने से समाज परिणाम के नाम से बताया गया है। हाँ, चित्त जब नया नया आकार बदलता है अर्थात एक विषय से विषयांतर में जाता है तब वह चित्त का धर्म परिणाम होता है। संप्रज्ञात समाज में जो इस प्रकार का धर्म परिणाम होता है उसे समाज परिणाम कहा जाता है। चित्त दोनों धर्मों सर्वार्थता और एकाग्रता इन दोनों में से एक के क्षय और दूसरे के उदय होने में अनुगत रहता है। कि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, चित्त का लक्षण व अवस्था परिणाम जब तक चित्त में एकाग्रता धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, ये चित्त एकाग्रता धर्म का अनागत लक्षण परिणाम है। एकाग्रता धर्म का प्रादुर्भाव होने पर वर्तमान लक्षण परिणाम है। इस स्थिति में एकाग्रता प्रादुर्भूत होकर पहले स्थिर दृढ़ और अधिक स्पष्ट होकर फिर धीरे धीरे समाज के भंग होने तक दुर्बल होकर क्षीण हो जाती है। ये उसका अवस्था परिणाम है। इसे गत 12वें सूत्र में एकाग्रता परिणाम नाम से बताया गया। तात्पर्य है कि समाज काल में जो एकाग्रता धर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह इतने समय तक बना रहा। और चित्त का जो है धर्म व लक्षण परिणाम संस्कार के आधार पर संप्रज्ञात समाज में चित्त के परिणाम गत पंक्ति में प्रकट किए गए। जब असंप्रज्ञात समाज में चित्त पूर्ण निरुद्ध हो जाता है उस समय चित्त में किसी प्रकार की अन्य वृत्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। तब एकाग्रता की वृत्ति भी नहीं रहती। उस दशा में केवल संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं। व्युत्थान के संस्कार दबते तिरोहित होते हैं, निरोध के संस्कार उभरते उदित होते हैं। ये व्युत्थान के संस्कारों का दबना, निरोध के संस्कारों का उभरना धर्मी चित्त का धर्म परिणाम है। इस का विवरण पहले किया जा चुका है। निरोध परिणाम में चित्त दोनों में अनुगत रहता है। इस दशा में चित्त का लक्षण परिणाम भी पूर्ववत समझ लेना चाहिए। निरोध संस्कार अपने प्रादुर्भाव से पहले अनागत लक्षण थे, प्रादुर्भाव हो जाने पर वर्तमान लक्षण है। समाज भंग के अनंतर ये अतीत लक्षण होंगे। इसी कार्यक्रम से निरोध संस्कारों की विद्यमानता असंप्रज्ञात समाज में चित्त का लक्षण परिणाम। और ये जो है चित्त असंप्रज्ञात समाधि में जो है असंप्रज्ञात समाज में चित्त का जो है जो परिणाम है, हाँ, तीनों परिणाम कि चित्त का अवस्था परिणाम वर्तमान लक्षण परिणाम की दिशा में निरोध समाज के भंग होने तक जो चित्त में उन्हीं निरोध संस्कारों के दृढ़ स्थिर व पुनः दुर्बल होते रहने पर उनका प्रशांत प्रवाह चलता रहता है। प्रशांत प्रवाह तस् प्रशांतवायता संस्कार वह चित्त का अवस्था परिणाम है। हाँ, गत सूत्रों में असंप्रज्ञात से पहले जो संप्रज्ञात से पहले जो असंप्रज्ञात निर्विष समाधि का वर्णन है वह प्रसंगवश कर दिया गया। इस प्रकार संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की अवस्थाओं में चित्त के ये तीनों परिणाम स्पष्ट हो जाते हैं। चित्त के समान भूतों और इंद्रियों में भी तीनों परिणाम समझ लेना चाहिए। हाँ, भूतेंद्रिय भूत और इंद्रियों में भी ये परिणाम जो कैसे समझेंगे कि भूत में तीनों परिणाम कैसे हैं। प्रथम मिट्टी और घड़े के उदाहरण से भूतों के तीनों परिणामों का होना स्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक भौतिक कार्य में पूर्वोक्त रीत से उसे लागू कर लेना चाहिए। मानव तथा गाय घोड़े एवं अन्य पशु पक्षी क्रम कीट आदि प्राणियों के भौतिक शरीर एवं संसार के अन्य सब जड़ कार्यों का बनना पूर्वोक्त रीत पर यथा योग्य धर्म परिणाम तथा लक्षण परिणाम है। प्राणियों में दैहिक वर्तमान लक्षण परिणाम और बाल्य किशोर यौवन जरा बुढ़ापा आदि अवस्था परिणाम है। कार्य जड़ पदार्थों में वर्तमान लक्षण परिणाम के जड़ता स्थिरता जीर्णता आदि अवस्था परिणाम। इंद्रियों के तीनों परिणाम कैसे? चक्षु से रक्त नील पीत, हाँ, नाना प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। ये जो है चक्षु का धर्म परिणाम है। धर्म का अनागत वर्तमान और अतीत होना लक्षण परिणाम है। कोई चीज देखे फिर वो छिप गई तो वो अनागत और अतीत लक्षण परिणाम है।
तथा वर्तमान लक्षण परिणाम में ग्राह्य वस्तु की स्फुट, स्तर और अस्फुट, हाँ, कहीं धुंधली दिखाई देती है, कहीं साफ दिखाई देती है, कहीं बिल्कुल एकदम क्लीन दिखाई देती है। हाँ, इन प्रतीतियों का होना अवस्था परिणाम है। इसी प्रकार जो है अन्य इंद्रियों के विषय में ही ऐसा ही समझना चाहिए। अब जो है इसके बाद जो उसका लक्षण, तीनों परिणामों का विवरण दिया गया, उसका लक्षण आगे क्या है, इसको जो है अगले आख्यान में बताने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि फिर आख्यान बड़ा हो जाएगा। ये सब सुनते रहिए। हाँ, और वास्तविकता क्या है, इस शास्त्र अगर हमने रट भी लिए तो ये वाणी का एक मनोरंजन मात्र रह जाएगा। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता है ध्यान। वास्तविकता है आसन लगा के बैठो, धारणा करो, ध्यान लगाओ, सीधे बैठ जाओ और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो भक्ति भाव से। खाली समय में शिव नाम का जाप करो। मुख्य यही है। अगर ये न किया तो कितना भी जो है सांख्य रट लो, योग रट लो, कुछ होना जाना नहीं, कुछ नहीं होना है। हाँ, ये केवल वृत्त स्वरूपता रह जाएगी। क्योंकि सांख्य में कहा गया कि जो वाणी मात्र का ज्ञान है, बस चित्त की स्थिति वैसी नहीं है। वांग मात्रम न चित्त स्थित तत्वे, उस आत्म तत्व की जो है उसमें चित्त की स्थिति वैसी नहीं है। तो ये वाणी मात्र का ज्ञान फिर वो हमको व्युत्थान में ले जाता है कि एक तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर वो सांसारिक पदार्थों में लिप्त रहते हैं, उसमें आसक्ति बनी हुई है। लेकिन जब चित्त की वैसी स्थिति हो जाती है समाधि के द्वारा, अब वो प्रकाश स्वरूप के ध्यान करने से आए, सीधे आसन मार के बैठो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और शास्त्र का प्रयोजन इतना ही है कि हमारी दिशा जो है भजन ध्यान की सही होगी। ये जो 1 दर्जन फोटो लगे हैं, बस जब तक 1 दर्जन फोटो है दिशा सही नहीं हो सकती। चाहे जितना 40 50 पढ़ो, होना जाना कुछ नहीं। बहुत साफ बात। इसलिए निश्चयात्मक बुद्धि पैदा करो। निश्चयात्मका बुद्धि एक कुलनंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायना। हाँ, कि बहुत शाखाओं वाली बुद्धि, कि धन के लिए कोई और है, बल के लिए कोई और है, ज्ञान के लिए कोई और है,